सिकंदर जब चला था विश्व विजय के लिए तो डायोजनीस से मिला था। उसने कहा था, डायोजनीस देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, महान सिकंदर तुमसे मिलने आया है, विश्व विजय के लिए निकला है। डायोजनीस ने कहा, जो स्वयं को महान कहता है उससे बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्वयं को महान कहता है समझ लो अपनी अंदर की भीतर को हीनता को छिपा रहा है। जो स्वयं को महान कहता है, और ये जो तुम्हारा राजसी वस्त्र आभूषण, ये तुम्हारा ये फौज फाटा, ये फौज फाटा और ये सब कुछ सब तुम्हारा दिखावा है सिकंदर। तुम्हारे अंदर की हीनता है, ये इसको प्रदर्शित करता है। कह देखो, उसने फिर कहा था कि तुम कैसे कहते हो कि मैं दीन हीन दरिद्र हूं। कहा था उसने, डायोजनीस, तुम भले खुद को महान कहो लेकिन तुम जैसा दीनहीन दरिद्र मैंने आज तक नहीं देखा। फिर पूछा था सिकंदर ने, कैसे कहते हो? अरे तुम्हारे बदन में तो एक कपड़े भी नहीं, और मैं इतना राजसी वस्त्र, हीरे जवाहरात जड़े हुए, सोने चांदी जड़े हुए, इतने राजसी वस्त्र पहना हूं और तुम मुझे दीनहीन कहते हो, और तुम्हारे बदन में तो एक कपड़े भी नहीं। उसने कहा था, देखो तुम्हारे बदन में जरूर राजसी वस्त्र हैं, ये सेना है, ये फौज फाटा है, ये कारवां है तुम्हारे साथ, लेकिन जानते हो तुम कि सब कुछ तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारे अंदर और की चाह है, और मेरे पास कुछ भी ना होते हुए कोई भी चाह नहीं। जिसे साहब ने कहा, जिसको कछु न चाहिए सो साहन पति सा, जिसको कछु न चाहिए सो साहन पति सा। सिकंदर ने कहा, तुम्हारी बात बड़ी जचती है मुझे, और तुमने मेरे से इतनी बातें कर डाली, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी असर करती है, सच मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अभी जाता हूं, मुझे दुनिया जीतनी है। एक बार डायोजनीस ने फिर से कहा था, देखो अगर मेरी बात तुम्हें जचती है तो आओ मेरे साथ, ये तो दरिया का किनारा है, नदिया का किनारा है, नदी का किनारा है, बहुत बड़ा है, इसमें मेरे लिए तुम्हारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी जगह है, छोड़ो। और जो तुम कहते हो मैं अभी विश्व विजय के लिए निकला हूं और लौट के आऊंगा, ऐसी यात्राओं से कभी लौट करके कोई आया है भला? जो गया कभी नहीं रहता। सिकंदर जो है आज ही है, क्या पता तुम्हें अगले जन्म मिले या ना मिले, क्या पता परमात्मा की कृपा हो या ना हो, क्या पता तुम्हें फिर कोई सिकंदर डायोजनीस मिले या ना मिले। जो है आज ही है। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं तो जाता हूं। फिर गया वो, और एक बात और कही थी उसने कि क्या पता तुम आ सको, फिर से मिल सको, यह अवसर मिल सके या ना मिल सके। ये बात सिकंदर को याद रह गई थी। और कहते हैं, कहानी आगे भी है कि जब मृत्यु का समय आया तो दोनों
थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे ही मरे। सिकंदर कुछ समय पहले और डायोजनीस कुछ समय बाद। कहानी ये कहती कि वैतरणी नदी में दोनों पार करते होते थे। आगे आगे सिकंदर, पीछे पीछे डायोजनीस। सिकंदर ने सुना था खड़बड़ खड़बड़ की आवाज पानी में चलते हैं तो होती ना। उसने पलट करके देखा, अरे ये वही डायोजनीस। उसे याद आ गया वो सारी बातें जो उसके साथ हुई थी। क्या पता तुम लौट के वापस आओ या ना आओ। और सच है, कहां मैं लौट के जा पाया। इस यात्रा से कभी लौटता कभी कोई नहीं, ये भी कह गया था। और ऐसा भी प्रसंग है कि सिकंदर जब मरा तो अपनी मां से मिल न सका। 24 घंटे की दूरी रह गई थी। उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी मां से मिलूं और जो भी मैंने जीता है दुनिया से सब उसके कदमों में रख दूं। सारे वैद्य, सारे हकीम, डॉक्टर, दुनिया का एक से एक बड़ा सब इकट्ठा किया उसने। और सारा इकट्ठा था। सबसे उसने कहा कि बस मुझे 24 घंटे का वक्त दे दो। सब ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा नहीं हो सकता। पहली बार उसे आज एहसास हुआ, जिस सांस के लिए आज मैं अपने जीवन का सब कुछ लुटाने को तैयार हूं, उस सांस की कीमत मैंने नहीं जानी और जीवन में न जाने कितनी सांसें लुटा डाली इसके लिए। आज उस एक सांस के लिए मैं तड़प रहा हूं। पहली बार उसे एहसास हुआ था। और यह भी कहा जाता है, सुनने आता है कि उसने कहा था मेरा जब जनाजा निकले तो मेरी 3 बातें पूरी करना। सबसे पहले तो मेरे हाथ बाहर निकाल देना जनाजा से। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे संभव होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं, किसी के साथ होता नहीं। उसने कहा मेरे साथ करना होगा तुम्हें। जनाजा से जहां अर्थी को लिटाई जाती है, कपड़े ढके जाते हैं, कभी किसी के हाथ बाहर नहीं निकाले जाते। उसने कहा था मेरे हाथ बाहर निकाल देना। दूसरी बात, जब मेरा जनाजा निकले तो जितना भी मैंने जीता है दुनिया से, लूटा है, जीता है, जो कहो, मेरे जनाजा के पीछे पीछे गाड़ियों में भर करके ले जाना और मेरे जनाजा के आसपास सारे वैद्य, हकीम और डॉक्टर को भी लेके जाना। इस सारी दुनिया को पता चले कि देखो सिकंदर जिसने दुनिया जीती जा रहा है तो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा रहा है। दूसरी बात, जब मौत आती है तो न कोई वैद्य काम आता है, न हकीम, न डॉक्टर, कोई भी नहीं। और तीसरी बात, जो भी तुम यहां कमाते हो तुम्हें यही छोड़ करके जाना होता है। यही एक व्यवस्था है और कोई नहीं। आगे आगे सिकंदर, पीछे पीछे डायोजनीस। पानी में चलने की आवाज, जब पीछे पलट करके देखा वही डायोजनीस। उसे शर्म आ गई। डायोजनीस तो जीवन के रहते भी नंगा था, निर्वस्त्र था, लेकिन आज उसी हालत में सिकंदर भी था, जो राजसी वस्त्रों से सदा सजा रहता था। शर्म आने लगी, शर्म आने लगी। लेकिन अपनी शर्म को छुपाते हुए हाँ कहा, अरे डायोजनीस तुम भी आ रहे हो, देखो मैं तुमसे आगे, तुम मुझसे पीछे। किसी तरह अपनी शर्म को, अपनी हार को छुपाने की एक कोशिश। देख मैं तुमसे आगे चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे। डायोजनीस ने कहा था भले ही तुम मुझसे आगे आगे जा रहे हो, मैं तुमसे पीछे आ रहा हूं।
लेकिन ध्यान रखना, तुम सब कुछ हार के आगे जा रहे हो, मैं सब कुछ पा के पीछे जा रहा हूं। ये कहानी जीवन के लिए बहुत कुछ सीख और सबक दे जाती है।